हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में आप जानेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मालिकाना हक यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और आपका ये सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्री के बारे में दिया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो डिसीजन दिया गया है ये रमेश चंद्र वर्सेस सुरेश चंद एंड अदर्स 2/8/2025 को दिया गया है। चलिए आइए समझते हैं क्या है ये। ठीक है, उससे पहले साथियों मैं ये कहूँगा कि अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, या मान लीजिए आप कोई भी डीड करवाया है, कोई डॉक्यूमेंट्स आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवाना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए पहले मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊंगा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि पढ़ने में लगेगा टाइम, तो आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में स्पष्ट किया है कि भाई जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हुआ, रेंट एग्रीमेंट हुआ, सॉरी रेंट एग्रीमेंट नहीं बल्कि सेल एग्रीमेंट आपका हुआ, ठीक है ना, इनसे स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है क्योंकि इस पर में कई वीडियोस बनाए हैं हमने, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 कहता है कि कब स्वामित्व का ट्रांसफ़र होगा स्थायी रूप से हमेशा के लिए, वो होता है आपका सेल डीड से। ध्यान रखना, ये जीपीए वगैरह जो लोग करे हैं ना, मान नहीं होगा भाई, अभी समय है, जीपीए को सेल डीड में कैसे भी करके कन्वर्ट करवा लीजिए, ठीक है। और इस संबंध में आप एडवाइस भी मुझसे ले सकते हैं। दूसरी बात, अब एक चीज़ मैं और कहूँगा कि मैंने इसके ऊपर पूरा अपना ई बुक तैयार किया है, कोर्स तैयार किया है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सेल, गिफ्ट, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज, गोदनामा, सब कुछ मिलेगा। इनके बारे में जानकारी विद परिभाषा, सबके फॉर्मेट और सबके अपवाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये फीस दिया गया, आप ले सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो ही चीज़ें स्पष्ट की हैं कि भाई जीपीए जो है उससे स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होगा और ट्रांसफ़र होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का साथियों एक ही मकसद होता है कि मान लीजिए मैं आपको जीपीए कर रहा हूँ तो उसका मतलब यही है कि मैं आपको प्रतिनिधि बना रहा हूँ, सारी पावर्स दे रहा हूँ एक निश्चित समय के लिए कि भाई मैं अमेरिका रहता हूँ, मुझे परेशानी होगी, आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे स्वामित्व ट्रांसफर नहीं हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश में जीपीए पर अलग ही नियम है, ठीक है ना, वो एक अलग है, ठीक। अब हुआ सेल एग्रीमेंट, तो सेल एग्रीमेंट से भी स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि भाई वो तो एग्रीमेंट है, हमारे और आपके बीच सेल एग्रीमेंट हो गया। तो हो सकता है सेल एग्रीमेंट में कोई शर्त उल्लंघन हो, या मान लीजिए नहीं भी हो तो भी मान लीजिए उस पर जो है राइट्स नहीं मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 54 सेल डीड से, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं धारा 54 का जिक्र है। चलिए अब मैं आपको पढ़वा देता हूँ, ठीक है। जो मेन कंक्लूजन था वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको देर ना हो। बाकी मैं कहूँगा जो लोग एडवाइस लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जिनके पास टाइम है वो थोड़ा ये देख लें। सामान्य मुख्तारनामा से स्वामित्व प्रदान नहीं करता। सामान्य मुख्तारनामा को कहते हैं हम लोग जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने मुझे जीपीए कर दिया तो मुझे सब अथॉराइज हो जाता है, मान लीजिए मैं जो है वो प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ, दान में दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब आप कहोगे तो सर स्वामित्व ट्रांसफर क्यों नहीं होता? हाँ, स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। इसके अलावा न्यायालय ने वादी मुख्तारनामा पर भरोसा करने की ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यह दस्तावेज हस्तांतरण को मान्य नहीं करते, क्योंकि यह दस्तावेज स्वरूप परिवर्तन, मान लीजिए जो भी है स्वरूप परिवर्तन नहीं करता, हस्तांतरण विलेख में परिवर्तन नहीं करेगा, यानी कि इससे ट्रांसफर नहीं होता। न्यायालय ने स्पष्ट किया मुख्तारनामा बिक्री नहीं है, बिक्री में संपत्ति सभी अधिकारों का हस्तांतरण कर्ता के पक्ष में होता है, यानी कि सारे राइट ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन मुख्तारनामा केवल अनुदानकर्ता को संपत्ति में संबंध कार्य करने को अधिकार देता है, जिससे अनुदान द्वारा संपत्ति के कुछ कार्य करने की अनुमति देना भी शामिल है, जिससे संपत्ति को बेचना भी अधिकार में शामिल है, ठीक है ना। देखिए अपने आप में जीपीए बहुत बड़ा है। अब आप कहोगे सर ये कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं समझ में आ पाएगा क्योंकि मुझे ही 15 सालें हो गई भाई समझते समझते, तब समझ में आई ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे क्या किया न्यायालय ने, सेल डीड और विक्रय अनुबंध के बीच अंतर स्पष्ट किया। अब वही भाई घिसी पिटी बातें मैं नहीं बताऊंगा आपको, सीधा आप ये समझ लीजिए कि सेल एग्रीमेंट ये होता है कोई ज़मीन बेचने का अनुबंध कि भाई मैं इतने दिनों के अंदर खरीद लूँगा, लेकिन इससे ज़मीन आपकी नहीं होती है। लेकिन सेल एग्रीमेंट को जब सेल डीड में परिवर्तन करवाया जाता है तो सारे ट्रांसफ़र
सारे अधिकार स्थायी रूप से हमेशा के लिए मालिकाना हक आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, आप ये पढ़ भी सकते हैं, मैं नहीं इसको पढ़ूंगा, ज़्यादा समय लगेगा हमारा।